आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष करे मेरे प्रियो। और संसार का बैर भाग 3 में आपका स्वागत हो। और परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा है। विशेष आज परमेश्वर उसी टॉपिक उसी वचन को यूहन्ना 15:18-19 को फिर से दोहराना मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि बार बार हर भाग में मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे बार बार कह रहा है कि हर विषय में उस बातों को बता, क्योंकि जब लोग सुने हर भाग को तो जाने कि सचमुच प्रभु ने मुझे चुन लिया है। आज जिस तरह से संसार जो है मसीहत के खिलाफ है, परमेश्वर के दासों के खिलाफ है, परमेश्वर के नबियों के खिलाफ है, परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ है, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने दासों से बात करना चाह रहा है, अपने नबियों, अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने सेवकों से, अपने चिन्हों से बात करना चाह रहा है। और कह रहा है कि यदि संसार तुमसे बैर कर रखता है तो तुम जानते हो उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। और आगे यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह साफ साफ बता रहे हैं कि आप संसार के नहीं हो मेरे प्रियो, जिसके कारण जो है संसार आपको दुश्मन समझ रहा है, आपके खिलाफ में आपको मार डालना चाह रहा है, आपके विरुद्ध में खड़ा होकर आपको मिटाना चाह रहा है, परमेश्वर की कलीसिया को मिटा रहा है और आपको पूरी रीति से मिट्टी में मिलाना चाह रहा है। लेकिन अगर आप संसार के समान होते, अगर उन लोगों के समान होते, तो मेरे प्रियो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम संसार के होते हो तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। आज यीशु मसीह आपसे मेरे प्रियो यही कहना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपको चुना है। आप हवा बांधे, डरे मत, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। जिस तरह यूहन्ना 15 और यूहन्ना 16 अध्याय में उसके 16 अध्याय में पहला और दूसरा वचन में जब हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह ने एक बातें साफ कह दी। ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। बात यीशु मसीह आपको बताना चाह रहा है, इस वचन के माध्यम से कह रहा है कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में, सुन लीजिए, क्या करेंगे? निकाल देंगे। वे तुम्हें आराधनालयों में से क्या करेंगे? निकाल देंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। हालेलुया। ये बातें किसी मनुष्य की नहीं मेरे प्रियो, ये बातें जो है उस जीवित यीशु की है, उस उद्धारकर्ता यीशु की है, जो पापियों और अधर्मियों के पाप को क्षमा करता है। उसके ये वचन है, उसके ये शब्द है मेरे प्रियो। ये पहले कह दिया यीशु मसीह ने, इसलिए इस बातों को कह रहे हैं कि मैं तुमको बातें पहले कह दिया जिसके कारण तुम्हें ठोकर न लगे। जो तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हें जेल खानों में डालने का प्रयास कर रहे हैं और तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, झूठे झूठे आरोप लगाकर तुम्हें जो जेल खाने में डालने का काम कर रहे हैं और कलीसियाओं को उजाड़ रहे हैं, परमेश्वर के भवन के विरुद्ध में जा रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा वो समय आएगा और वो लोग समझेंगे कि मैं अपने ईश्वर की रक्षा कर रहा हूं, मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं। लेकिन वो नहीं जानते कि वो परमेश्वर की रचना है, अर्थात यीशु के द्वारा बनाए गए लोग हैं मेरे प्रियो।
वो यीशु के लहू के द्वारा मोले गए लोग हैं, यीशु के द्वारा उद्धार किए गए लोग हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह जो है पूरे संसार के लिए क्या किया, अपने लहू को बहा दिया मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल में क्या लिखा गया, रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं और उसके 33 वचन में जब हम लोग देखते हैं, 33 और 34 वचन में क्या लिखा गया, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। और आज यहां पे फिर से परमेश्वर कह रहा है कि तुम चुने हुए हो, तुम पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, अर्थात परमेश्वर जो है उस संसार के लोगों को जो यीशु मसीह के विरुद्ध में है, जो परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में है, उसके सेवकों नबियों भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध में है, उनसे कह रहा है कि उनको कौन दोष लगाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराने वाला है, लेकिन संसार जो है उन पर दोष लगा रहा है, निंदा कर रहा है। मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा और कह रहा है, हर एक सताए हुए जो परमेश्वर के दास है, सेवक है, उनसे परमेश्वर बात कर रहा है। संसार भले ही दोषी ठहराए, लेकिन परमेश्वर तुम्हें धर्मी ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। भाई बांधे, यीशु मसीह आपकी दाहिनी ओर है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, एक कहानी बाइबल के द्वारा जब याद आती है मेरे प्रियो, क्योंकि इतिहास के पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं उसके 32 अध्याय में, इतिहास के पुस्तक दूसरा इतिहास और उसके 32 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं और उसके 20 से लेके जब हम 21 वचन तक देखते हैं हिजकिय्याह के विषय में मेरे प्रियो, ये वही हिजकिय्याह है जो परमेश्वर के वचन से लिपटा रहा, परमेश्वर के भय में चलता रहा और परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं का पालन करता रहा मेरे प्रियो। और परमेश्वर जो है उसको शत्रुओं से, उसके बैरियों से बचाता रहा मेरे प्रियो। और ये वचन आपको इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि इस वचन को आप थामे, इस वचन को याद करें कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह को किस तरह से अश्शूर का जो राजा था उसे किस तरह से बचाया, और अश्शूर के राजा ने किस तरह से हिजकिय्याह को धमकी दिया, यहूदा के लोगों को धमकी दिया, और किस तरह से अश्शूर के राजा ने कहा, यहूदा का राजा हिजकिय्याह को कह दे कि उनको कोई मेरे हाथों से बचा नहीं सकता, क्योंकि मेरा देवता जो है सामर्थ्य नहीं बचा सकता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो स्पष्ट रीति से बाइबल क्या कहता है, तब इस घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। हालेलुया। ये परिस्थिति जो सताव का है मेरे प्रियो, जो संसार जो है आपके ऊपर बैर साध रहा है मेरे प्रियो, अब वो समय है प्रार्थना के लिए। हर एक नबी, हर एक भविष्यवक्ता, हर एक परमेश्वर के चुने हुए लोग क्या करें मेरे प्रियो, प्रार्थना करें। और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, देखते हैं कि जब हिजकिय्याह और परमेश्वर का जो नबी यशायाह था और दोनों ने जब प्रार्थना की, और तब बाइबल कहता है तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया, और जब वह अपने देवताओं के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। हालेलुया। इसलिए रोमियो को पुस्तक के द्वारा कहता है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह चुना हुआ था, परमेश्वर के राज्य के लिए चुना गया था मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन का पालन करता था, परमेश्वर के डर भय में चलता था मेरे प्रियो। लेकिन अश्शूर के राजा ने क्या किया, उसे मिटा डालना चाहा, उसे मारना चाहा।
लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ हिजकिय्याह ने सिर्फ प्रार्थना की और परमेश्वर ने क्या किया, उसके शत्रु को उसी के देश में मरवा डाला, उसी के लोगों से मरवा डाला। मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके दाहिने ओर है। हालेलुया। थाम ले इस वचन को, विवाह बांधे, इस वचन को ऊपर विश्वास करे, क्योंकि यीशु आपकी दाहिनी ओर है और वो सदा आपकी रक्षा करेगा और आपको हमेशा मदद करेगा, क्योंकि वो अपने वायदा से पीछे नहीं हटता। मेरे प्रियो, आप इस विपरीत परिस्थितियों को देखकर ना घबराएं, आपका मन कच्चा ना हो, हिवाए बांधे, निश्चिंत खड़े रहे, प्रार्थना में लग्न रहे। परमेश्वर आपके शत्रुओं को क्या करेगा, हरवाएगा और आपका शत्रु लज्जित हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूं, आपने इस जिन वचनों के द्वारा आपने बातें की प्रभु, यूहन्ना 15 उसके 18-19 के अनुसार परमेश्वर, यूहन्ना 16:1-2 वचन के अनुसार परमेश्वर, रोमियो 8:33-34 वचन के अनुसार परमेश्वर, और प्रभु दो इतिहास के पुस्तक परमेश्वर विदा और उसके परमेश्वर 32 अध्याय और उसके परमेश्वर 20 से 21 वचनों के अनुसार जो आपने बातें की, इस वचन के अनुसार प्रभु हर एक सुनने वाले को ऊपर परमेश्वर तेरी सामर्थ उतर के आने पाए प्रभु। जो सताए गए हैं प्रभु, जो अपमानित किए गए हैं प्रभु, जो निंदित किए गए हैं परमेश्वर, उनके ऊपर सामर्थ उतर के आने पाए, तेरा बल उतर के आने पाए, तेरा अभिषेक उतर के आने पाए ओ परमेश्वर, ताकि इस परिस्थिति को देख के वो डरे नहीं, वरन परमेश्वर वो खड़े होकर हिवाए बांधकर निश्चिंत होकर परमेश्वर ओ प्रभु तेरे वचन को लेकर चले यीशु मसीह। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक तेरे सताए हुए दास लोगों को, भविष्यवक्ताओं को, नबियों को प्रभु, तो जो तेरे वचन को लेके प्रतिदिन निंदित होते हैं प्रभु, उनकी परिवार, उनके घर, उनकी सेवकाई को बहुगुणित आशीष कर प्रभु। और तेरा दाहिना हाथ, वरन तू दाहिने होकर उनके साथ चले परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 91 उसके 12 वचनों को प्रभु हम रिलीज कर देते हैं प्रभु। एक एक तेरे भविष्यवक्ताओं पर, एक एक तेरे नबियों के ऊपर, एक एक तेरे दासों के ऊपर, एक एक तेरे वचन के प्रचार करने वालों के ऊपर प्रभु, एक एक तेरे भय मानने वालों को परमेश्वर। और यीशु मसीह 2 इतिहास परमेश्वर पिता और उसके 32 अध्याय और हिजकिय्याह के जीवन में जो आपने आश्चर्य कर्म किए, वो आश्चर्य कर्म को प्रभु हर एक सताए हुए तेरे दास, नबी, भविष्यवक्ता अपनी आंखों से देखे परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप न्याय करने वाले परमेश्वर है और आपका न्याय सच्चा है स्वामी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को हिवायत दे, निश्चिंत कर प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप बहुतायत आशीषों को लेके आ प्रभु, छुटकारे को लेके आ। विशेष प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो तेरे नाम के प्रभु धूल में निकल चुके हैं प्रभु, तेरे लोगों को प्रभु प्रताड़ित करने के लिए, तेरे लोगों को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रभु, तेरे लोगों को घात करने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, उनके ऊपर तेरी तरस और दया आने पाए, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं स्वामी। इसलिए उन्हें ज्ञान दे, समझ दे परमेश्वर। और शैतान ने जो उनकी आंखों को बंद कर दिया है परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन से शैतान निकल के जाने पाए और प्रभु उनके ऊपर तरस खा के प्रभु उनका उद्धार कर प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा को देख सके, तेरे सच्चाई को देख सके। धन्यवाद देते हुए प्रभु हर एक जन को आशीष बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।